पहला क्वेश्चन आज का हमारा, देयर इज नॉट डैश मैन हेयर हु विल नॉट स्पॉट यू। जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं ना, आर्टिकल दिखाना हमारे को, जब सेंटेंस लिखते हैं ना हम देयर से, क्या बोलेंगे? देयर से। ये किसी चीज के होने को दिखाता है। क्या बोलेंगे? किस चीज के होने को दिखाता है। मतलब क्या बना इसका? जैसे कमरे के अंदर एक टेबल है, देयर इज अ टेबल इन द रूम। किसी चीज की प्रेजेंस को दिखाता है ये देयर। एक चीज को और ध्यान देना, यहां पे हमारे को इस चीज से पता नहीं चल पाता कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, क्या बोला मैंने, जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, मतलब वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो पता कैसे चलेगा? पता करने के लिए हमारे पास जो नाउन आएगा ना आगे, क्या बोलेंगे, जो नाउन लिखा जाएगा वर्ब के बाद में, ये रहा है, इस वर्ब के बाद में जो नाउन आएगा ना, उसको देख के यहां पे क्या अपने पास नाउन है। अगर ये सिंगुलर है तो इसका मतलब यहां पे वर्ब सिंगुलर रहेगी, ये प्लूरल है तो यहां पे वर्ब प्लूरल रहेगी। बट पूछा क्या गया यहां पे, तो आर्टिकल को लिखना हमारे को। जब आर्टिकल को लिखना है, बड़े ध्यान से देखो, देयर इज नॉट ए डैश मैन हेयर हु विल नॉट स्पॉट यू। इसको सेंटेंस को देखने के बाद क्या आपको पता चला है कि किसी पर्सन की बात कर रहे हैं? किस पर्सन की बात कर रहे हैं? कोई हमारे को निश्चित तो नहीं है, किसी भी पर्सन की बात कर रहे हैं। और किसको दिखा रखा है? सिर्फ एक पर्सन को दिखा रखा है। और जब हमारे को पता नहीं होता ना, कुछ स्पेसिफाई नहीं है और वो चीज एक है, तो हम उसके साथ आर्टिकल ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर्टिकल। ये रहा जी हमारा आर्टिकल ए आर्टिकल इसका सही आंसर रहेगा। आर्टिकल तो जरूर तो पड़ेगी हमारे को। हाँ, दूसरी चीज यहां पे अपने पास क्या है? एन आर्टिकल है। जब हमारे पास ए ई ओ यू आई रहेगा, इसमें ए ई ओ यू आई, ये अपने पास 5 वोवल होते हैं और इनकी साउंड से अगर हमारे पास कोई नाउन बनता है तो हमारे क्या करना पड़ेगा? वहां पे एन लिखना पड़ेगा। स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल दा को लिख देते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत। संस्कृत एज वेल एज अरेबिक डैश टॉट। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। बस थोड़ा आपने अगर पिछली क्लासेस देखे ना, मैंने उस क्लासेस के अंदर कराया था, जब हम प्रेपोजिशन लिखते हैं ना, विद के साथ, अलोंग विद के साथ, इंक्लूडिंग के साथ, टूगेदर के साथ, जब लिखते हैं ना सेंटेंस में, तो हमारे को देखना पड़ता है यहां पे किसकी बात हो रही है, यानी इस सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। अगर ये सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, अगर ये प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल रहेगी। तो हम गलती क्या करते हैं? हम एक तो संस्कृत को मान लेते हैं और एक अरेबिक को देख लेते हैं। दोनों को देखकर हम आने वाली वर्ब लिखते हैं। बट हमें क्या करना पड़ेगा? इसको देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है वर्ब प्लूरल। फिर से याद कराता हूं, एज वेल एज, अलोंग विद, इंक्लूडिंग, टुगेदर विद के साथ जब हमारे को वर्ब लिखनी पड़े तो पहले के अनुसार वर्ब लिखी जाएगी। तो देखो ये सिंगुलर है ना, आने वाली वर्ब सिंगुलर रहेगी। अब आप देख लो ऑप्शन में क्या कौन सी वर्ब सिंगुलर है, बस सिंगुलर वर्ब चेक कर लो बस आप। ये रही सिंगुलर वर्ब आर, सॉरी वोज, आर प्लूरल वर्ब है, वर्ब प्लूरल वर्ब है, हैव प्लूरल वर्ब है। बस काम खत्म हो गया अपने पास, सीधा आंसर था इसका। तो आई होप टू फिनिश द वर्क डैश न्यू ईयर डेज। उम्मीद है, क्या है मेरे को? उम्मीद है। किस चीज की उम्मीद है? खत्म करने की। बड़े ध्यान सुनना, मैंने पहले बताया था, जब हम टू लिखते ना एक वर्ब के को जोड़ने के दूसरे वर्ब के साथ है, तो हमारे को उद्देश्य दिखाते एक वर्ब। क्या है मेरे को उम्मीद किस चीज की है? उद्देश्य क्या है मेरा? खत्म होने का है। किसको? काम को खत्म होने का उद्देश्य है मेरा। उम्मीद तो है लेकिन काम के खत्म होने की उम्मीद है मेरे को। कब तक खत्म हो जाएगा? डैश न्यू ईयर्स डेज। जब तक हम कोई काम कर लेंगे फ्यूचर के अंदर, उस टाइम तक, सुना ना, वहां तक, तो हमारे लिए एक प्रेपोजिशन है वो अपने पास बाय। क्या बोलेंगे? बाय प्रेपोजिशन लिख लेंगे हम एक प्रेपोजिशन भी पढ़ते हैं, इस प्रेपोजिशन को पढ़ते हैं फ्यूचर के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? फ्यूचर के अंदर पढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, कोई काम हम इस टाइम तक कर लेंगे। हम पढ़ते ना, मम्मी ने खाना बना लिया होगा, मम्मी खाना बना चुकी होगी, या मैं इस महीने के आखिरी तक आपकी 10 क्लास डाल चुका होऊंगा,
मैं आपको इस मंथ के आखिरी तक पॉलिटी के और हिस्ट्री के 2 क्लास डाल चुका हूं। बाय तक दिखाते ना वहां पे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर को दिखाने के लिए हमारे पास वहां पे लिखते हैं, हमें एक सेंटेंस ले लेंगे बाद में, वहां पे लिखते हैं किसके साथ है, सेल विल तो लिखते ही हैं, सेल के साथ और विल के साथ। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पे कोई काम हम पूरा कर चुके होंगे तो हैव को लिखना पड़ेगा, फिर हम अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख पाएंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है ये, क्वेश्चन में कराऊंगा, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो, ये सेंटेंस है अपने पास क्वेश्चन टैग से, क्या बोलेंगे, क्वेश्चन टैग से अपने पास सेंटेंस है ये दोनों, बड़े ध्यान समझना। जब सेंटेंस अपना किससे बना रखा है, लेट से बना रखा है, लेट, लेट्स, ये लेट के बाद अपने पास क्या है, वर्ब है। लेट के बाद एक बात तो पहले आप नोटबुक में लिखो, लेट के बाद आने वाली वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, क्या बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, और उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव, क्या बोलेंगे उसको, बेयर इन्फिनिटिव, यानी बगैर टू के लिखी जाती है। उसको समझ में आ गया। अगर मैं यहां पे अंडरलाइन करके एग्जामिनर पूछे ना ये क्या है, इसको हम वर्ब बोले, क्या बोलेंगे, इसको वर्ब कह सकते हैं, इसको बेयर इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं यहां पे। अब हम बात करते हैं अपनी, यहां पे क्या मतलब बनता है लेट्स। जब हम सेंटेंस लेट से लिखते हैं ना, तो हम किसी से क्या मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं, क्या मांगते हैं, किसी से सहयोग मांगते हैं। इस लेट के अंदर 2 पर्सन होते हैं, कौन से पर्सन होते हैं, 2। एक तो होता है, अगर मैं अपनी बात करता हूं ना, किसकी बात करता हूं, देखो, एक पर्सन होता है इसके अंदर आई, और एक पर्सन होता है इसके अंदर यू, क्या बोलेंगे, 2, और दोनों को मिलाने के बाद ही क्या बनता है, वी बनता है, क्या बनता है, दोनों को मिला के वी बनता है। मैं किससे सहयोग मांग रहा हूं, सामने वाले से, तो सामने वाले क्या बोल रहा हूं, लेट्स गो आउट टुनाइट, चलो बाहर चलते हैं आज, सहयोग मांग रहे। इस सेंटेंस को है ना हमेशा लेट वाले सेंटेंस को याद रखना, लेट वाले सेंटेंस जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना, तो इसका याद रखना किससे बनता है, सेल से बनता है, किससे बनता है, सेल से बनता है। क्योंकि जो काम हमने किए नहीं करेंगे, चले चले तो नहीं ना, चलेंगे आने वाले टाइम के अंदर, किसे बनाते हैं, आने वाले टाइम के अंदर, वो सेल से बनेगा। क्यों बनेगा पता है, क्योंकि हम जो अपने पास आए और वी के साथ जब क्वेश्चन बनता है ना, वो सेल से बनता है, किससे बनता है, सेल से बनता है। ये इसका सही आंसर रहेगा, ए। इसका सही आंसर इसलिए हुआ ये कि आई और वी, किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पे, ये अपने पास है ना, ये है एस, लेट्स। आगे देखो, एज इट इज क्वेश्चन अपने पास, याद रखना इसको, किसमें बनेगा, ये हमेशा, क्योंकि जो सेंटेंस होते हैं लेट से बनते हैं, लेट सेंटेंस जो बनते हैं ना, उनको याद रखना किससे बनता है, सेल्वी लिख देना बस, सेल्वी से बनेगा। अगर आपको ज्यादा इस चीज के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में क्या डाल दूंगा, क्लास डाल दी मैंने, ये इसको देख लेना। आगे देखो, एज इट इज है बिल्कुल, डोंट बी लेट। जब सेंटेंस अपने पास इंपेरेटिव होता है, इंपेरेटिव का मतलब होता है जो सीधा वर्ब से शुरू होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस होता है लेकिन वो नेगेटिव सेंस में है, क्वेश्चन टैग हमेशा याद रखना। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनेगा। और 3 चीजों का बनता है, एक चीज और ध्यान रख लेना, यहाँ पे 3 चीजों का क्वेश्चन टैग बनाते हैं, यहां लिख देता हूं मैं। पहली चीज, अगर नाउन है ना अपने पास तो उसको हम प्रोनाउन में चेंज कर लें, किसे चेंज कर लेंगे, प्रोनाउन की। जैसे अमित, सुनील, सुनीता, अमित और सुनील किसे बदलेंगे, ही के अंदर लिखेंगे उसको। दूसरी बात, अगर टैग बना रहे हैं तो उसमें हमारे को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो टैग बनेगा आपका नेगेटिव के अंदर। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस। अब आगे देखो, ये अपने पास कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव है। क्या है ये अपने पास, इंपेरेटिव है। इसमें भी जो काम हमने किए नहीं करेंगे, हुए नहीं होंगे। सेंटेंस देखो किसके लिए, तो सामने वाले के लिए होते हैं। सामने वाले क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यू। एज इट इज है पहले वाला, ये वाला है, ये लेट से बना हुआ है। इसके अंदर क्या मानेंगे हम, सब्जेक्ट वी मानेंगे। इसमें क्या मानेंगे, किसको कह रहे हैं, डोंट। ये सेंटेंस होते हैं ना, ये हमेशा याद रखना किसके लिए होते हैं, ये सामने वाले के लिए होते हैं। और सेंटेंस अपना कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब नोट लगा है, तो इसका मतलब सेंटेंस कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कैसा बनेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव काट दो इसमें से, कौन से हैं,
ये रहा नेगेटिव नहीं बनेगा, ये रहा नेगेटिव नहीं बनेगा। अब मामला बचता आपके पास दोनों का, क्या पड़ता है, दोनों का। सेंटेंस इंपेरेटिव है इसलिए किसमें बनेगा, विल में बनेगा। बताता हूं डू में कौन से बनते हैं, डू के साथ कौन सा बनता है, डज के साथ कौन सा बनता है, जब हम सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म पढ़ते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, तब हमारा डू डज से बनता सेंटेंस कौन सा, डू डज से बनता अपने पास क्वेश्चन टेंस। आगे देखो विल ही यू क्यों बनाइए, ये ही क्यों बना, इसका इसका कारण ये सुनो। हम किसी को बोलते हैं ना कोई काम करने के लिए, जैसे क्लोज द विंडो, ओपन द डोर, पोस्ट दिस लेटर, तो हम ये उम्मीद करके चलते हैं वो काम हमारा कर देगा। नेगेटिव में चलते हम, करेगा नहीं, हम सोचते हैं वो काम कर देगा, क्या कर देगा, वो काम है कर देगा, हमें ये उम्मीद होती है। दोनों तरीके से बनते हैं इसके, पॉजिटिव बनता है नेगेटिव बनता है, बट यहां पे क्या सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। हुआ नहीं होगा, ओपन द विंडो, खोली नहीं अभी, खुलेगी, इसलिए विल के अंदर लिखा जाएगा ये। आगे देखो क्या पूछा गया, अल्लास, सॉरी इसको यहां पूछा गया था अल्लास, सी इज नॉट मोर। जब हम बताना हमारे सेंटेंस में क्या लिखा, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। जब हमारे पास सेंटेंस है ना सडन रिएक्शन देते हैं ना, अचानक से एकदम से सुनते ना, हुर्रे वी वॉन द मैच, लास्ट क्या बोलेंगे, सी इज नॉट, वो नहीं रही, अचानक से चेंज होता है। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें गम दिखाया गया है, दुख दिखाया गया है। अगर दुख दिखाया गया तो क्या बोलेंगे इसमें, चलो सेंटेंस के अंदर दुख दिखाया गया, पर टाइप कौन सा है, ये प्रोनाउन क्या होते हैं, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, इनको प्रोनाउन बोलते हैं अपने पास, ये तो नहीं है। प्रेपोजिशन होता है नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ना काम करते हैं, ये भी नहीं है। कंजंक्शन भी सेंटेंस में जोड़ना काम करते हैं, बट किसको, नाउन से नाउन को भी जोड़ सकते हैं, नाउन से प्रोनाउन को जोड़ सकते हैं, सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, फ्रेज से फ्रेज को जोड़ सकते हैं, क्लाउज से क्लाउज को जोड़ सकते हैं, ये नहीं होगा। तो अपने पास क्या है, सडन रिएक्शन कहां से होती है, इंटरजेक्शन से होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कोई चीज समझ में ना आई, मैंने क्वेश्चन टैग की एक वीडियो गिर दी, इसको अच्छे तरीके से देख लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, इसको देख लेना, हो सकता है एग्जाम के अंदर दे दे, एक नंबर फ्री का मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलो साथ साथ में ले लिए मैंने ये पार्ट ऑफ स्पीच के। ही ट्रीटेड इट इन ए लाइट हार्टेड मैनर, बड़े ध्यान समझना। पहले देखो क्या करा है, यहाँ पे आर्टिकल लगा रखा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दे रखा, पीलेगा नाउन है, यहाँ पे कहां पे नाउन है, ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, तो कहां पे ये है मैनर, ये आर्टिकल आप सॉरी नाउन आपके पास। अगर ये नाउन है तो इससे पहले क्या लगेगा, नाउन से पहले क्या लिखते हैं हम, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, क्या बताता है, एडजेक्टिव। ये हुआ अपने पास एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को दिखाने के लिए, मतलब एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, कौन बताता है, एक मिनट सुनो, ये क्या अपने पास है, ये अपने पास एडजेक्टिव हो गया, ये अपने पास नाउन हो गया, और ये अपने पास क्या बचा, लाइट। किसकी विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। बट सॉरी गलती हो गई, यहां पे इसके लिए यहां क्या लिखा जाएगा, एडवर्ब लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, एडवर्ब लिखा जाएगा। सही आंसर क्या बनेगा इसका, एडवर्ब बनेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, आई कांट अंडरस्टैंड पीपल, क्या कर रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूअल टू एनिमल। क्या दिखा रखा है यहाँ पे, बड़े ध्यान सुनना, क्या बताना है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन है। ये क्या अपने पास एनिमल, एनिमल क्या अपने पास, एनिमल एक नाउन है, क्या बोलेंगे, एनिमल एक नाउन है। और ध्यान सुनना, नाउन को और प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ने के लिए, नाउन और प्रोनाउन को, हालांकि करते तो हम कंजंक्शन को भी यूज है, बट यहां पे ये अपने पास टू क्या रहेगा, ये अपने पास टू रहेगा जी, प्रेपोजिशन, क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशन रहेगा, इसका बी आंसर रहेगा। एक चीज और बताता हूं, हमेशा रखना, जब हम किसी के प्रति ना क्रूअल होते हैं, निर्दयी होते हैं, तो क्रूअल के साथ क्या आती है, प्रेपोजिशन टू आती है, क्रूअल टू होता है, क्या बोलेंगे, क्रूअल टू होता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट्स दैट नॉइज, वो आवाज किस चीज की है, पढ़ते ना, एक बताता हूं आपको, 10th या 12th के अंदर हम पढ़ा करते थे ना, लुक बोलते ना, लुक देखो, लुक आउटसाइड द विंडो, और एग्जामिनर वहां पे क्या पूछता था, हमारे को वर्ब पूछता था। जब हम अलग से एकदम से ना बोलते ना किसको, अरे देखो, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ है, हो रहा है, और हो रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट टाइम के लिए है। प्रेजेंट का मतलब अभी टेम्परेरी टाइम के लिए जो चीज चल रही है,
उसको दिखाने के लिए हम बी की फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। क्या कहा है? व्हाट्स दैट समझ, क्या आवाज, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पे चल रहा है, हो रहा है। उसको लिखने के लिए हमारे पास क्या है? आईएनजी फॉर्म सिर्फ और सिर्फ यहां पे अपने पास ये रहा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। क्लास अच्छी भी लगी, अगर अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब तो कर दो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बट एक चीज और समझो, साथ साथ में ना अगर कोई किताब हो ना आपके पास, कोई भी किताब जिसके अंदर पैराग्राफ हो, 2 या 3 नंबर एग्जाम के अंदर पैराग्राफ आ सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है, इस चीज को याद रखना। धन्यवाद।